फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 1 से 15 तक। प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और वह उसे फिर मिट्टी में मिला देता है। उसने मनुष्यों की आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। उसने उनको अपने सदृश शक्ति प्रदान की और उन्हें अपना प्रतिरूप बनाया। उसने सब प्राणियों में मनुष्यों के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। उसने मनुष्यों की बुद्धि, भाषा, आंखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी। उसने उन्हें विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से उसने उनके मन की आँखों की ज्योति प्रदान की, जिससे वे उसके कार्यों की महिमा देख सके। वे उसके पवित्र नाम का स्तुतिगान और उसके महिमामय कार्यों का बखान करेंगे। उसने उन्हें ज्ञान का वरदान और जीवनप्रद नियम दिया। उसने उनके लिए चिरस्थायी विधान निर्धारित किया और उन्हें अपनी आज्ञाओं की शिक्षा दी। उनकी आँखों ने उसके महिमामय ऐश्वर्य को देखा और उनके कानों ने उसकी महिमामय वाणी सुनी। उसने उससे यह कहा, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। उसने प्रत्येक को दूसरों के प्रति कर्तव्य सिखाया। मनुष्य जो कुछ करता है वह सदा उसके लिए प्रकट है और उसकी आँखों से छिपा हुआ नहीं रह सकता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मनुष्य की आयु घास की तरह होती है, वह खेत के फूल की तरह खिलता है। हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु के विधान पर चलने वाले भक्तों के पुत्र पौत्रों के लिए उसकी न्याय प्रियता चिरस्थायी है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से 16। लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। यीशु यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उस पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उसने पृथ्वी के सब संसाधनों से भर दिया। ईश्वर ने आकाश, पृथ्वी, इस पृथ्वी पर उगने वाले हरियाली, जीव जंतुओं से भर दिया। सब कुछ बनाने के बाद ईश्वर ने मनुष्य को इसी मिट्टी से गढ़ दिया। उन्होंने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे अपना सदृश्य बनाया, अपनी शक्ति प्रदान किया, ज्ञान और विवेक दिया। सभी पशु पक्षियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया। उन्होंने सब कुछ पर उसका अधिकार दिया। उन्होंने उसे अच्छाई बुराई परखने का ज्ञान दिया। उसे आँखों की ज्योति प्रदान किया ताकि वह ईश्वर की महिमा से भर जाए। और ईश्वर ने जो चिरस्थायी विधान निर्धारित किया है, उसी विधान के अनुसार वह चलता जाए, ईश्वर के ऐश्वर्य का सौभागी बने, हर प्रकार बुराई और प्रलोभन से बच सके। ईश्वर अपने भक्तों के लिए, अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए, उसके लिए अपना न्यायप्रियता सदा सर्वदा के लिए बनाए रखा है। इसलिए जो मनुष्य सरल है, हृदय का निर्मल है, शुद्ध है, वही
ईश्वर के दर्शन करेंगे। इसलिए यीशु अपने मृत्यु से पहले एक प्रधान याजक के जैसे प्रार्थना की, हे स्वर्ग में विराजमान ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्य को नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। यीशु बच्चों को इसलिए प्यार करते हैं कि वे संसार के छल कपट से दूर रहते हैं। इसलिए यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, बच्चों को मत रोको। जब तक तुम इन बच्चों के सदस्य नहीं बन जाओ, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करो। कहने का मतलब है, हमारा हृदय ईश्वर के प्रति निर्दोष और निर्मल रहे। हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य होने के कारण गलतियां कर बैठते हैं। कई प्रकार से ईश्वर से दूर भटकते हैं, लेकिन हमारा हृदय उसमें आसक्त न रहे, ताकि हमारा हृदय कठोर बन जाए और हम इन ईश्वर से विमुख हो जाए। ईश्वर चाहते हैं कि हम उनकी कृपा में बढ़ता जाए और उनकी कृपा से प्राप्त वरदान हमें जो प्राप्त है, उसी वरदानों के तहत एक दूसरे की भलाई करे, हर प्रकार की बुराई से बचते रहे और भलाई करे। यदि हम ईश्वर में आनंद मनाते हुए एक दूसरे की भलाई करते हैं, तो ईश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए हमें ईश्वर की ओर बढ़ते रहना है, ईश्वर के प्रति वफादार होना है, हमें समर्पित जीवन जीना है, अपने लिए नहीं, एक दूसरे की भलाई के लिए हमेशा तत्पर होना है, ताकि हम सभी एक दूसरे से जुड़कर यीशु के प्रति वफादार बने और जो मिशन कार्य उन्होंने हम लोगों को सौंपा है, उसी मिशन कार्य के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।